कक्षा 8 विषय गणित में हम कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो कि जोड़ बाकी से संबंधित हैं, यानी योग यानी जोड़ का नियम। किसी भी संख्याओं में प्लस माइनस अधिक बार आया हुआ होता है तो सबसे पहले प्लस प्लस की संख्या एक जगह व माइनस माइनस की संख्या एक जगह लिख लेते हैं। फिर प्लस 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 की जोड़ करते हैं और निशान प्लस का लगाते हैं तथा माइनस माइनस की भी जोड़ कर लेते हैं व निशान माइनस का लगाते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी माइनस माइनस की जोड़ तो करते हैं लेकिन निशान प्लस का लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को इस समय जानकारी नहीं रहती है। तथा फिर एक संख्या प्लस की व दूसरी संख्या माइनस की आ जाती होती है तो हम उसमें बाकी करते हैं तथा निशान बड़ी संख्या का अंकित करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण +7 -3 +5 -6 -7 +8 +1 -5। अब इसमें विद्यार्थी जब इसको सरल करते हैं तो कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं या समस्या में घुस जाते हैं कि जोड़ करूं बाकी करूं, जोड़ करूं बाकी। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें पहले ही ये नियम अपना लेना चाहिए कि सब प्लस प्लस की इसमें से जो संख्या है वो सब पहले एक जगह लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिए +7 +5 +8 +1। फिर माइनस माइनस की सब संख्याएं एक जगह लिख दीजिए, -3 -6 -7 और -5। अब सब प्लस 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 की संख्या की हम प्लस कर देंगे और निशान प्लस का लगा देंगे, और माइनस 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 की संख्या की भी जोड़ कर देंगे और निशान माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार जोड़ करेंगे तो 7 और 5 हो गए 12, 12 और 8 हो गए 20, 20 में एक जोड़ दिया तो हो गया 21 और 21 के आगे प्लस का निशान लगा देंगे। फिर इसी प्रकार माइनस माइनस की भी जोड़ कर देंगे, सब माइनस की संख्याओं की जोड़ करेंगे। -3 और 6 हो गए -9, -9 और -7 हो गए -16, माइनस जोड़ दिया और 5 तो -21। यानी एक संख्या +21 की है और एक संख्या -21 की है, तो अब इसकी बाकी कर देंगे, यानी इसको घटा देंगे, क्योंकि प्लस का 21 है और माइनस का 21 है, घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिनका आपको कोई भी जोड़ और बाकी हो उस समय ध्यान रखना है कि जितने भी प्लस 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 आते हैं तो यानी ध्यान रखना है आपको जोड़ करनी है और निशान प्लस का लगाना है। इसी प्रकार माइनस 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 के बहुत सारी संख्या आ जाती हैं तो भी जोड़ करनी है और निशान माइनस का लगाना है। अब जब ये प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या, जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो जाए तो आपको बाकी करनी है और निशान बड़ी संख्या का लगाना है। इसमें बाकी प्लस में से भी माइनस हो सकती है और माइनस में से भी प्लस बाकी हो सकती है, लेकिन उस समय बाकी करते समय तो वही बाकी कर देते हैं और निशान का ध्यान रखते हैं कि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है तो माइनस का निशान लगाते हैं और प्लस की अगर बड़ी है तो प्लस का निशान लगाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे और उदाहरण लेकर समझते हैं, +7 -3 तो हम बाकी करेंगे, 7 में से 3 गए 4। अब देखते हैं कि 7 किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए निशान प्लस का लगा देते हैं। फिर इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, प्लस के 7 आ गए और माइनस के 10 आ गए। अब 7 में से 10 नहीं घटते हैं तो 10 में से 7 घटा सकते हैं, तो 10 में से 7 घटा देते हैं तो 3 आ जाते हैं। लेकिन इस समय ये देखते हैं कि 10 किसके हैं, माइनस के हैं, इसीलिए माइनस का निशान लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि माइनस के 4 है और प्लस के 5 है तो 5 में से 4 घटा देते हैं और 1 आ जाता है। और अब इसमें भी देखते हैं कि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की बड़ी है, इसीलिए प्लस का निशान लगा देते हैं। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, -8 + 3। अब इसमें से भी 8 में से 3 घटा देते हैं तो 5 आ जाते हैं। फिर देखते हैं कि निशान बड़ी संख्या का है, माइनस, तो इसका मतलब माइनस लगा लेते हैं। इस प्रकार हम इस उदाहरण को जब सरल करो यानी भिन्नों यानी परिमेय संख्याएं होती हैं या भिन्नों की संख्या होती हैं, बट्टे वाली संख्या होती हैं, उस समय भी हल करते हैं तो यही ध्यान रखते हैं। जैसे 7/3 -2/5
प्लस 1/3 माइनस 4/3 माइनस 2/5 ये सवाल आ गया। इस सवाल को हल करने के लिए इसमें भी देखते हैं कि सबसे पहले प्लस 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 की संख्या को सब जगह एक जगह लिख देते हैं, यानी 7/3 प्लस की है, एक जगह लिख दी। प्लस का 1/3 है इसीलिए एक जगह लिख दिया प्लस का 1/3। फिर माइनस के 2/5 माइनस के 4/3 और माइनस के 2/5 सब एक जगह लिख दिए। अब इसको सरल करते हैं तो नीचे वाली संख्या का लसअपल लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं। इसमें देखते हैं कि हर की संख्या है 3 3 5 3 5, यानी 3 और 5 ही आए हुए हैं, इसीलिए 3 और 5 का लसअपल एलसीएम विधि से या लसअपल विधि से निकाल लेते हैं। 3 और 5 में सबसे पहले 3 का भाग, तो एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का। 3 का भाग दिया 3 में, एक बार जाता है, 5 में नहीं जाता है तो 5 वापस ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर 5 का भाग दिया 5 में, एक बार जाता है और नीचे दोनों तरफ 1 आ जाते हैं, अर्थात हमारा एलसीएम पूरा हो गया। लसअपल लिख देते हैं 3 × 5 = 15। इसको बट्टे की लाइन खींच के हर में लिख देते हैं। फिर ऊपर वाली संख्या 7 ऐसे कैसे लिखते हैं, और 3 का भाग देते हैं 15 में, 5 बार जाता है, इंटू में ऊपर 5 लिख देते हैं। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देते हैं। ऊपर वाला संख्या ऐसे कैसे 1 लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं तो 5 बार जाता है तो 5 इंटू में लिख देते हैं। माइनस आता है तो माइनस लगा देते हैं। ऊपर वाली संख्या 2 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर 5 का भाग देते हैं 15 में तो 3 बार जाता है तो 3 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर माइनस की निशान ऐसे कैसे लगा देते हैं। ऊपर वाली संख्या 4 ऐसे कैसे लिख देते हैं, इंटू 3 का भाग देते हैं तो 15 में 5 बार जाता है तो 5 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर -2 ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख देते हैं और 5 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है तो इंटू में 3 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर इनको सबको गुणा कर देते हैं। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, प्लस का निशान, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। फिर देखो माइनस का निशान है तो माइनस लगा देते हैं। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6, माइनस का निशान। 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20, माइनस का निशान लगाते हैं। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6/15 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर वो आ गई। पीछे मैंने उदाहरणों में बहुत सारे में बताया था कि प्लस 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 की क्या करते हैं, जोड़ करते हैं और निशान प्लस का ही लगाते हैं, यानी 35 + 5 कितने हो गए 40, निशान किसका है, प्लस का ही। फिर माइनस माइनस की भी सबकी जोड़ करते हैं और निशान माइनस का लगाते हैं। 6 - 20 26 हो गए। 26 में फिर 6 जोड़ दिया 32 हो गए। अब निशान सब माइनस का है इसीलिए माइनस का निशान लगा दिया। अब 40 - 32 कर दिया तो बराबर 8 और बट्टा 15 है तो 15 ऐसे कैसे लिख दिए। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 3 लेते हैं जिसमें कि दशमलव वाली संख्या होती हैं, लेकिन उसमें भी प्लस प्लस की संख्याएं और माइनस माइनस की संख्याएं आती हैं, तो विद्यार्थी उसको हल करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। उस सवाल को भी हल करने के लिए हम वही नियम अपनाते हैं कि सब प्लस 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 की संख्या को एक जगह लिख देते हैं। जैसे 0.7 प्लस का है तो 0.7, फिर इसके बाद में प्लस का 4 है तो लिख दिया फिर प्लस का 4, फिर प्लस के 0.35, ये 3 ही संख्या प्लस की है तो एक जगह लिख दी। फिर जितनी भी माइनस की संख्या है वो भी एक जगह लिख देते हैं। -0.3 एक जगह लिख दिया, -2.3 -2.3 एक जगह लिख दिया, -10 अलग लिख दिया। अब वही हम प्लस प्लस की जोड़ करेंगे और निशान प्लस का लगाएंगे, माइनस माइनस की भी जोड़ करेंगे और निशान माइनस का लगाएंगे। अब इसकी सब की जोड़ करने के लिए विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव की जोड़ करते समय आपको दशमलव की जो संख्या जोड़ और बाकी में एक ही लाइन में आनी चाहिए। कई विद्यार्थी दशमलव का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं और दशमलव को इधर उधर लिख देते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक के अनुसार लिख देते हैं, जो कि गलत हैं। उसमें आपको दशमलव एक ही सीध में रहना चाहिए और आपको जोड़ करनी है। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें से देखा कि 4 के बाद में कोई दशमलव नहीं है तो मैंने 4.00 लिख दिया। फिर 7 है तो दशमलव की सीध में दशमलव लगाया और फिर 7 लिख दिया। फिर 0.35 है तो लिखा 0.35। इसमें संख्या कोई छूटती है तो छूट जानी चाहिए। और फिर इसकी जोड़ करते हैं तो परेशानी नहीं आएगी। 5 के 5
7 और 3 10, ऐसे लगा 1 तो 4 और 1 5, फिर प्लस की संख्या आ गई 5.05। इसी प्रकार माइनस की संख्या की भी जोड़ करते हैं, वो एक जगह 0.3, 2.3, 10.0। अब इसकी जोड़ करते हैं तो उत्तर आ जाता है 12.6, और वो माइनस की संख्या वहाँ लिख देते हैं -12.6। अब हम देखते हैं कि प्लस की संख्या 5.05 है और माइनस की संख्या 12.6 है, तो इसमें बड़ी संख्या माइनस की है, इसीलिए 12.6 में से 5.05 घटाने हैं, तो 12.6 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 5.05। अब उसमें बाकी करेंगे तो देखेंगे 6 के पास में कोई संख्या नहीं है, तो बच्चे एकदम घबराहट आ जाती है उनको। तो आपको 0.6 के पास में कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख देते हैं और फिर बाकी कर देते हैं। अब बाकी करने के लिए 0 में से 5 नहीं घटते हैं तो पड़ोसी से 1 उधार लेते हैं, तो 10 हो जाते हैं। तो 10 में से 5 गए 5, या फिर वापस 1 कम हो जाता है, तो 5 में से 0 गया 5, फिर दशमलव का वापस दशमलव लगा दिया और 12 में से 5 घटा दिए 7, तो उत्तर आ गया हमारा 7.55। लेकिन देखते हैं कि बड़ी संख्या माइनस की है, इसमें से हमने ये घटाया, इसीलिए आगे माइनस का निशान अंकित कर देते हैं। इस प्रकार पुनः मैं विद्यार्थियों आपको ये इसीलिए मतलब थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कहीं भी आगे पीछे कहीं भी लिखी हुई आती है, तो सबसे पहले आप प्लस 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 की संख्या को एक जगह लिख दीजिए और माइनस 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 की संख्या को पीछे एक जगह लिख दीजिए। अब जितने भी प्लस 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 है उनकी आप प्लस यानी जोड़ कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस की भी जोड़ कर दीजिए या ऐड कर दीजिए और निशान माइनस का लगा दीजिए। तब आपके पास में एक संख्या प्लस की बन जाएगी और एक संख्या माइनस की बन जाएगी। फिर एक संख्या जब प्लस की और माइनस की बन जाती है तो आपको बाकी करनी है और निशान बड़ी संख्या का अंकित करना है। पुनः याद दिलाता हूँ कि प्लस माइनस की बाकी करते हैं या माइनस प्लस है तो भी बाकी करते हैं, लेकिन निशान बड़ी संख्या का अंकित करते हैं। यदि इस समय बाकी करते समय यदि प्लस बड़ा है तो प्लस का निशान अंकित करते हैं, और माइनस प्लस में भी बाकी करते हैं, और माइनस अगर बड़ा है तो माइनस का निशान अंकित करते हैं। तो आपके एकदम सवाल राइट होंगे। तभी प्रश्नावली फर्स्ट में मैंने आपको बताए थे, उसमें ज़्यादातर कॉमन विद्यार्थियों के माइनस प्लस की ही गलतियाँ आई थी। इस कारण मैंने सोचा कि एक जनरल बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो बता दूं। ठीक है।